हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अगेन द स्काई सुप्रीम के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और गाइस, कुछ टाइम के बाद में स्पीड सोर्स सोवरिंग भी आएगा, तो उसके लिए भी वेट करना। अगर आपने प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो उसे भी देख लेना। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम टैन्यू को देखते हैं जो कि कल्टीवेट कर रहा होता है। तभी हम देखते वहाँ पे चूसिया आते हुए कहने लगता है, बॉस बहुत ही ज्यादा गड़बड़ होगी। तभी हम देखते टैन्यू बाहर आता है, वो कहने लगता है, मुझे पता है कि डोंगफेंग अपने आर्मी के साथ में आया होगा, बट इस बार मैंने भी पूरी तरीके से ब्रेक थ्रू कर लिया है। मैं भी देखता हूँ आखिरकार वो कैसे जिंदा जाता है। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ चूसियाओ कहने लगता है, बॉस इससे भी बहुत ज्यादा बुरा हुआ, आप बाहर आकर देखो। अब वहाँ पे टैन्यू जैसे ही स्वानयुआन सिटी के बाहर आकर देखता है, वो शॉक हो गया था। तभी हम देखते वहाँ पे जनरल स्वानयुआन कहने लगता है, ये सब लोग हमारे ऊपर अटैक करने के लिए क्यों आ रहे हैं, पता नहीं यहाँ पे क्वीन फेंग और इन लोगों को क्या हो गया। अब उनकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, ऐसा लग रहा है इन सब के ऊपर किसी तरीके का स्पेल का यूज किया गया है और ये सब कुछ डोंगफेंग ने ही किया है। हम देखते उन लोगों के साथ में डोंगफेंग भी होता है, बट वहाँ पे यिंग यिंग की तरफ देखते हुए टैन्यू कहने लगता है, यिंग यिंग के ऊपर तो किसी भी तरीके का स्पेल का काम नहीं करना चाहिए, आखिरकार वो कैसे इसके कंट्रोल में आ गई। बट वो ध्यान से देखता है कि यिंग यिंग अभी भी उसके कंट्रोल में नहीं होती। तभी हम देखते दूसरी तरफ डोंगफेंग कहने लगता है, टैन्यू मैं तुम्हारे साथ में एक डील करना चाहता हूँ, तुम यहाँ पे जेन को मेरे हवाले कर दो और मैं तुम सबको हैप्पीली मार दूंगा। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे जेन बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही थी, वो कहने लगती है, ब्रदर मुझे बाहर आने दीजिए। टैन्यू नहीं बोलता है, बट वो कहने लगती है, मुझे बाहर आना है। अब हम देखते टैन्यू उसे बाहर निकालता है। हम देखते वहाँ पे जेन बाहर आते हुए कहने लगते हैं, फैंग डोंग फैंग मैं तुम्हारे साथ में नहीं जाना चाहती, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ में जाऊं, इसके बदले में इन सबको छोड़ना होगा, इस पूरे सिटी को। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे फैंग डोंग फैंग मतलब कि डोंग फैंग कहने लगता है, भले मैं तुम्हारे ऊपर क्रश रखता हूँ, तुम्हें पसंद करता हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं कि इन सबको मैं ऐसे जिंदा जाने दूंगा, क्योंकि ये सब कुछ एम्परर का हुक्म है, तो सब कुछ यहाँ पे डिस्ट्रॉय तो होना ही है प्रिजन आइलैंड में। बट मैं इन सबको कुछ टाइम के लिए जिंदा रहने दे सकता हूँ, ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ये सब कुछ करते हुए वो वहाँ पे गंदी गंदी शक्लें बना रहा था, जिसको देखकर दूसरी तरफ टैन्यू बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है। वो कहने लगता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत। अब हम देखते वहाँ पे जेन कहने लगती है, मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं मानती हूँ। इतना कहती हुए वो आगे बढ़ने लगी थी, बट टैन्यू उसे रोकते हुए कहने लगता है, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं, ऐसी छोटी मोटी चीजों को तो मैं हैंडल कर लूंगा, और वैसे भी तुम खुद का ख्याल रखो पहले। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे डोंगफेंग गुस्सा हो गया था, वो सब लोगों को टैन्यू के ऊपर अटैक करने के लिए बोलता है। अब हम देखते सब लोग अटैक करने के लिए बढ़ते हैं, बट उसी वक्त वहाँ पे यिंग यिंग डोंगफेंग के ऊपर अटैक कर देती है। उसके अटैक को रोकते हुए डोंगफेंग कहने लगता है, आखिरकार मैंने तुम्हारे ऊपर इमोर्टल स्पेल का यूज किया था, तुम्हें कुछ भी क्यों नहीं हुआ। दूसरी तरफ हम देखते टैन्यू उन सबको भी होश में लेकर आता है, अपने पाव का यूज करते हुए, मतलब कि अपने डिवाइन पैगोडा का यूज करने लगता है। वहीं पे दूसरी तरफ रुयू भी अटैक करने के लिए बढ़ने लगती है। हम देखते टैन्यू सोचने लगता है, अभी के लिए मुझे मिंगाई उन सबको बाहर नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि पहले यहाँ पे जब इमोर्टल वर्ल्ड से मोर्टल वर्ल्ड में डोंगफेंग का क्लोन मतलब कि स्पिरिचुअल क्लोन गया था, तब इसने सबको देख लिया था, तो मुझे यहाँ पे दूसरे प्लान्स का यूज करना होगा। ये सब कुछ वो सोच रहा था। तभी हम देखते दूसरी तरफ दातु और वहाँ पे लोयान भी कंट्रोल में होते, वो लोग वहाँ पे टैन्यू के ऊपर अटैक करते हैं, बट टैन्यू उन्हें होश में लेकर आता है। वो कहने लगता है, देखो तुम्हारे आगे कौन है। अब वहाँ पे टैन्यू को देखकर वो दोनों कहने लगते हैं, मास्टर आप। हम देखते टैन्यू कहने लगता है, डोंगफेंग पीछे की तरफ है। तभी वहाँ पे क्विनफेंग भी कहने लगता है, ब्रदर टैन्यू हमें पता नहीं था कि डोंगफेंग ये सब कुछ चाल चलेगा, उसने छुप के हम सबको अपने कंट्रोल में कर लिया था जब हम उसके सिटी में अटैक करने के लिए गए थे। दूसरी तरफ हम टैन्यू को देखते जो कहने लगता है, डोंगफेंग तुम लोगों के पीछे की तरफ है, देखो। हम देखते दूसरी तरफ वहीं पे रुयू और जनरल सुआन युआन और जेन वो तीनों मिलकर डोंगफेंग के ऊपर अटैक करने लगते हैं, बट हम देखते हैं वो लोग फिर भी कमजोर पड़ रहे थे। डोंगफेंग बहुत ही आसानी से उन सबको पीछे कर रहा था। उसी वक्त हम देखते वहाँ पे लोयान बहुत ही ज्यादा स्पीड में डोंगफेंग के ऊपर अटैक कर देता है, बट डोंगफेंग उसके अटैक को रोकता है। वहीं पे दूसरी तरफ हम टैन्यू को देखते जो कि दूसरे फेरी सिटी के लॉर्ड्स को कहने लगते हैं, तुम लोग जाके जल्दी से डोंगफेंग के आर्मी के ऊपर अटैक करो और उन सबको खत्म करो। हम देखते वो सारे फेरी सिटी के लॉर्ड मान गए थे। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं डोंगफेंग बहुत ही ज्यादा गुस्से में स्लैश अटैक जेन के ऊपर करती है। जेन अपने डिवाइन कोरिडोन का यूज करते हुए उसे रोकने की कोशिश करती है, बट हम देखते वो पीछे की तरफ हो गई थी, जहाँ पे टैन्यू उसे शांत रहने के लिए बोलता है। हम देखते वहाँ पे जेन कहने लगते, ब्रदर डोंगफेंग
दोंगफैंग के क्लोन की एनर्जी तो पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसका मतलब इसकी ओरिजिनल बॉडी भी और भी ज्यादा स्ट्रोंगर हो गया होगा। बट हम देखते वहां पे टैन्यू कहने लगता है ऐसा भी हो सकता है कि इसकी ओरिजिनल बॉडी प्रिजन आइलैंड से बहुत ज्यादा दूर नहीं होगी, जिसकी वजह से इसका क्लोन भी इतना ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि जितना ज्यादा क्लोज ओरिजिनल बॉडी होगी उतनी ज्यादा पावरफुल क्लोन होता है। इतना कहते हुए हम देखते उसने वहां पे जेन के डिवाइन कोरिडोन को ले लिया था। वो कहने लगता है फाइट करने के लिए मैं जाता हूँ तुम्हारे डिवाइन कोरिडोन को लेकर, क्योंकि इसकी पूरी एनर्जी को यूज कैसे करना है मुझे पता है, मैंने ही इसको बनाया था। वहीं पे दूसरी तरफ सियाओलान, दातू और लोयान को देखते जो कि एक साथ में मिलके दोंगफेंग के उस क्लोन के ऊपर अटैक करते हैं। बट हम देखते दोंगफेंग बहुत ही आसानी से उनसे बच गया था। तभी टैन्यू उसके ऊपर आता है। टैन्यू को देखकर दोंगफेंग का क्लोन कहने लगता है सच में सबसे पहले तो तुम्हें खत्म करना पड़ेगा, मैंने कभी सोचा नहीं था तुम मेरे इमोर्टल तालिस्मान को इतनी आसानी से नलीफाई कर लोगे और उन्हें आजाद कर दोगे मेरे कंट्रोल से। इतना कहते हुए हम देखते वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्लैश अटैक टैन्यू के ऊपर करता है। बट बीच में रुयू आ गई थी जिसने अपने पावरफुल अटैक से उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उसके ऊपर ही बहुत ही ज्यादा अटैक कर दिया था, जिसको देखकर वहां पे दोंगफेंग कहने लगता है सच में मानना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पे सुआनयुआन सिटी ने दूसरी सिटी को हराया होगा, क्योंकि तुम्हारे पाव को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। बट क्या करे तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। इतना कहते हुए वो अटैक करने के लिए बढ़ता है, जिसको देख के सियाओलान अपने ड्रैगन सील से उसे रोकने की कोशिश करती है और वहां पे दातू और लोयान उसके ऊपर अटैक करते हैं। बट हम देखते हैं वहां पे दोंगफेंग बहुत ही आसानी से उन्हें रोक देता है। वो कहने लगता है तुम लोग मिलकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। अब ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ जेन कहने लगती है ब्रदर टैन्यू अब क्या होगा। हम देखते टैन्यू कहने लगता है चिंता मत करो, भले ही ये कितना ही पावरफुल क्यों ना है बट है तो एक क्लोन ही ना। अब उसकी बातें सुन के वहां पे दोंगफेंग का क्लोन गुस्सा होने लगता है। बट हम देखते टैन्यू वहां पे उस डिवाइन कोरिडोन का यूज करते हुए उसको पूरी तरीके से अटका के उसके सारे कलरफुल कनेक्शंस को देखने लगता है, जिसको देखकर दोंगफेंग का क्लोन कहने लगता है तुम क्या कर रहे हो। दूसरी तरफ टैन्यू कहने लगता है मैं तुम्हारे सारे कनेक्शन को पूरी तरीके से कट डाउन कर दूंगा जो कि तुम्हारे ट्रू बॉडी के साथ में कनेक्टेड है, क्योंकि जब तक यहाँ पे तुम्हारा क्लोन बॉडी तुम्हारे रियल बॉडी के साथ में कनेक्टेड रहेगा तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। मैं मानता हूँ बट क्या करें, जब यहाँ पे रियल बॉडी के साथ में तुम्हारा कनेक्शन ही टूट जाएगा फिर तुम अपने आप यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। ये सब कुछ कहते हुए वो वहां पे अपने सोर्स से उसके सारे रियल कनेक्शंस को पूरी तरीके से कट डाउन कर देता है, जिसको देखकर वो क्लोन कहने लगता है आखिरकार तुम ये सब कुछ कैसे कर पा रहे हो टैन्यू। बट हम देखते टैन्यू वहां पे कोई जवाब नहीं देता और उसके कनेक्शंस को पूरी तरीके से कट डाउन करके उसे पूरी तरीके से खत्म कर देता है। वहीं पे दूसरी तरफ हम दोंगफेंग के रियल बॉडी को देखते हैं जो कि प्रिजन आइलैंड की तरफ आ रहा था। वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए कहने लगता है इस टैन्यू को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, सबसे पहले मैं इसे अपने ही हाथों से खत्म करूंगा। ये सब कुछ कहते हुए वो और भी ज्यादा स्पीड में आने लगता है और गाइस इसी के साथ में एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग बॉयज, यू अगेन।